Everyone needs longer lashes and people like me जिनके पास कोई लैसेस नहीं है लाइक सी दे वॉन्ट मोर, मतलब एटलीस्ट उनके पास इतनी लैसेस तो हो कि कुछ तो दिखे, उन्हें फिल्टर या आई लैसेस फेक लैसेस लगानी पड़ती है लाइक मी। तो उसी का एक सोल्यूशन मैं सोच रही हूँ करने के लिए, अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज अ लैश सीरम या लैश ऑयल ये बोल सकते हैं ऑन माई फेस। तो क्योंकि क्योर स्किन ने एक लॉन्च किया था प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड क्योर स्किन आईब्रो लैश ऑयल, और ये बेसिकली आईब्रो एंड आईलैशेस दोनों के लिए है, दोनों को ही ग्रो करने के लिए। तो अभी मेरे आईब्रोज में भी कुछ भी नहीं है, दे आर लाइक क्लियर एकदम, आईलैशेस तो बस ऐसी ही है। तो मैं दोनों पे ये अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी एंड आई विल सी द रिजल्ट। और अगर ये मुझे मदद करेगा तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू चेंज द गेम फॉर एवर, मतलब मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। लेट मी टेल यू कि इसमें कितने दिन में रिजल्ट बताएगा और क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है इसमें। तो बेसिकली इट सेज इट्स हैव एक्टिव ऑयल्स रिच इन विटामिन नरिशिंग ब्लेंड्स, ये सब जो भी है। ओके, तो मुझे बस ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये कितने दिनों में वर्क करता है। तो पहले मैं ये चेक करना चाहती हूँ। तो डायरेक्शन फॉर यूज इट मेंशन एज ऑन अ फ्रेशली क्लीन्ड फेस लाइक मी, मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है अपने फेस को। Apply a thin layer of the product on both eyebrows and eyelashes as required. Okay. Leave it overnight and gently wash the next day morning with plain water. For the best result, use advised by your Cure Skin doctor. So यहाँ पे इस प्रोडक्ट में ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। लेट मी सी अगर कहीं और ये मेंशन है रिजल्ट तो इट इज नॉट मेंशन ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ आई फील। नो, कहीं पे भी ये क्लेम नहीं लिखा है कि कितने दिनों में वर्क करता है। सो आई विल चेक ऑन द क्योर स्किन ऐप एंड आई विल कंफर्म यू कि इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है। आज मेरा डे 1 है एंड आई विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस। इट सेज आईब्रो एंड लैश ऑयल नरिशेस एंड स्ट्रेंथनिंग्स, कैसे मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है और अच्छे से नरिश करता है। 7 ml की बॉटल है ये। इसमें लिखा है विथ भृंगराज ब्राह्मी एंड कैस्टर ऑयल। तो मैंने पहले भी ना कैस्टर ऑयल के बारे में सुना है कि कैस्टर ऑयल लगाने से लैशेस अच्छे से ग्रो होती है, लेकिन कैस्टर ऑयल आपकी आंखों में लगने लगता है। प्रॉब्लम फेस की थी इसलिए मैंने कैस्टर ऑयल बंद कर दिया था, 1-2 दिन ही लगाया था। तो अभी मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। पैकेजिंग ब्रोकन है बॉटल, तो बॉटल मुझे टूटी हुई मिली है। दैट्स द हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अभी तक इसको ओपन करके भी नहीं देखा था और ये हाल हो गया। कोई बात नहीं, क्योर स्किन का इट फील्स लाइक एकदम मस्कारा जैसा इसका पैकेजिंग है बट क्लियर है। इट मेंशन कि आपको आईब्रोज में एंड लैशेस में, ठीक है। तो हम लैशेस में अप्लाई करेंगे। दिस इज माई फर्स्ट डे ऑन दिस साइड। I will try to apply from the upper end as well, क्योंकि सारे में लग जाए अच्छे से, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो मैं ऊपर से भी अप्लाई कर दूंगी तो दैट ना पूरे के पूरे बाल कवर हो जाए। ठीक है, अभी बारी है आईब्रोज की, और मैंने अपनी आईब्रोज को रिसेंटली ही उड़ा दिया था। अगर आपने शॉर्ट देखी होगी तो एक क्रेजी टूल रिव्यू किया था और उस चक्कर में मेरी आईब्रोज उड़ गई थी। तो इसको मैं अपनी आईब्रोज पे अप्लाई कर रही हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नाइट टाइम रूटीन नाउ फॉर सम डेज, जब तक कि ये क्लेम करता है कि ये कुछ रिजल्ट्स दिखाएगा। हाँ, आईब्रोज में यहाँ पे बाल नहीं है थोड़े से, और फ्रंट पे एक यहाँ पे नहीं है। मेरी एक आईब्रो काफ़ी परफेक्ट है, मतलब काफ़ी अच्छे शेप में है, लेकिन एक आईब्रो बहुत ही अजीब सी टूटी फूटी सी है। अगर मैं इसकी बात करूँ फील की, तो किसी भी तरह का ऐसा बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है मुझे, और किसी भी तरह का ऐसा आंखों में भी नहीं लग रहा है कुछ भी मुझे। सो इट्स फील्स नाइस एक्चुअली। सो दिस इज फर्स्ट डे, सो आई कीप अप्लाइंग एवरी डे एंड आई कीप शोइंग द रिजल्ट्स अगर कुछ भी प्रोग्रेस होता है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। Okay, this is day 2 of applying this eyebrow and eyelash serum
फॉर मैनिफेस्टिंग द लॉन्गर आई लैसेस। इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने आपको अपनी लैसेस दिखाना क्लियरली नहीं दिखा पाई थी, तो मैं अभी आपको थोड़ा क्लोजली दिखा रही हूँ कि मेरी कितनी लैसेस है, सो दैट आई कैन कैप्चर आफ्टर रिजल्ट्स एज वेल। क्विकली विल अप्लाई। अगर मैं फ्रेगनेंस की बात करूँ, सो दिस इज लाइक मोर लाइक कैस्टर ऑयल, यस, जो कि इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कैस्टर ऑयल इसमें है, एंड कैस्टर ऑयल से स्ट्रेंथ होगी हमारे लैसेस की, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई। सो आई कीप अप्लाइंग दिस टिल 4 वीक, बिकॉज मैंने चेक कर लिया है वेबसाइट में एंड इट क्लेम्स कि 4 हफ्ते में ये विजिबल रिजल्ट देगा आपको। तो मैं बीच बीच में आपको दिखाऊंगी डेज का प्रोग्रेस। हम लोग जब 4th वीक में पहुंचेंगे तो विल चेक कि अगर कोई डिफरेंस हमें दिखता है या नहीं, एंड यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट और नॉट। मैं 2 तरह से इसे अप्लाई करती हूँ। एक तो मैं नीचे से ऊपर की साइड में, जैसे हम मस्कारा लगाते हैं, राइट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे रूट्स कवर हो जाएं, बट मेक श्योर कि आप अपनी आईज के अंदर ज्यादा मत डालो। मुझे जलन वगैरह नहीं हो रही है, नीचे के लैसेस को इतना कवर तो नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई विल अप्लाई सम। ये मेरा 2nd डे है केवल अभी, तो अभी तो हमें पूरे 4 हफ्तों तक इसे अप्लाई करना है, बट मे बी अगर कुछ ग्रोथ होनी होगी तो यू विल सी some visible results maybe in between, जैसे कि 1-2 हफ्ते के बाद ही शायद, लेकिन 1 हफ्ते के बाद क्या डिफरेंस है, क्या अपडेट है, I'll check that as well. This is day 3 and मुझे याद आया कि ये चैलेंज तो करना है, तो करना ही है, like my lashes। अभी ये day 3rd है। I don't know if you can see any differences in my lashes and my eyebrows। एंड बात करें इस प्रोडक्ट की, तो पैकेजिंग यू कैन सी, इसका कैप इज नॉट दैट गुड क्वालिटी मैं ये बोलूँगी, क्योंकि पहले ये थोड़ा सा ब्रोक हुआ था, अभी ये काफ़ी ब्रोक हो गया है। तो हियर वी गो। इसकी फ्रेगनेंस मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको अप्लाई करती हूँ। आई डोंट नो अगर थोड़ी भी ग्रो हुई है मेरी लैसेस, सो इट इज लाइक कि 2 वीक्स तक मैं अप्लाई करने वाली हूँ। इफ देयर इज गोइंग टू एनी डिफरेंसेस, सो फॉर 2 वीक्स आई विल अप्लाई एंड आई विल सी, बिकॉज इन 3 वीक्स इट सेज कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो 2 वीक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे 50% का रिजल्ट मिल जाए। इस डे 4 और अभी तक इतना प्रोडक्ट खत्म हुआ है, मतलब यहाँ तक पूरा फुल नहीं आया था, इतना आया था, थोड़ा ही खत्म हुआ है। Today is day 5. I just came back from a party and so I had some makeup on। इसकी वजह से मेरी आंखों में काजल अभी तक नहीं गया है, बाकी मैंने सारा मेकअप रिमूव कर दिया है। सो मैं ये थोड़ा सा ये भी रिमूव कर देती हूँ, सो दैट मुझे थोड़ी आसानी हो उसको लगाने के लिए। तो मेरी आईज क्लीन है ऑलरेडी, बट काजल नहीं गया है, कोई बात नहीं। डे 5 एंड आई विल अप्लाई दिस ऑन माय both the eyes, eyebrows। I'll take more quantity। So I want my brows this। ये वाली आईब्रो मेरी थोड़ी ज़्यादा गैप है, ये वाली बेटर है, पूरी तरह से कवर कर दूंगी। Okay, I'll see in next day. Today is day 12 और just to show you मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है। पूरा फिल था लेकिन अभी यहाँ तक हो गया। तो day 12 है एंड मैं सच बताऊँ आई एम हार्ट ब्रोकन, क्योंकि अगर आप मेरी आईज़ देखो तो थोड़ी सी ग्रोथ आ रही है, वो तो ये एक्स्ट्रा वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना ही मेरी मतलब आई लेसेस में कुछ डिफरेंस मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक 12 days नाउ, मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। आई एम स्टिल गोइंग टू अप्लाई एंड 15 दिन के बाद देखते हैं कि क्या थोड़ा भी अपडेट आता है, कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है।
केप्ट ऑन अप्लाइंग एवरी डे। मैं आपको पूरा 12 दिन का एक साथ नहीं दिखा पाई। स्टार्टिंग के 4-5 दिन मैंने दिखाया, उसके बाद डेली मैं सोने से पहले लगा लेती थी, तो फिर ये था कि मैं रोज नहीं दिखा सकती थी, इट विल बी लाइक बोरिंग, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। एज सच मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट स्टिल आई फील कि ये भी हो सकता है कि जब हम थोड़े दिन बाद बेसिकली होता है ना कि जब रिजल्ट्स दिखते हैं तो फिर लास्ट में एक साथ ही दिखते हैं। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। एक चीज़ मुझे फील हुई है कि इसको मैं जितना भी मतलब केयरफुली लगाऊं, लेकिन ये मेरी आंखों के अंदर थोड़ा जाता है एंड इट डज मेक माई आईज बर्न, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन मुझे होता है आंखों में। तो आई डोंट नो कि अगर वो लॉन्गर रन पे मुझे कुछ प्रॉब्लम देने वाला है या नहीं होने वाला है। तो जब मेरी आंखों के अंदर जाता है तो मैं उसको वाइप कर लेती हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी उसे अपनी आंखों के अंदर अगर जा रहा है तो उसको वाइप कर लो, बिकॉज हो सकता है वो कुछ हार्मफुल हो, जबकि इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, बट वी नेवर नो कि मतलब जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो एग्जैक्टली वही है या नहीं है। हेलो, सो हियर इज द फाइनल डे ऑफ रिजल्ट, जो कि आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। तो वैसे तो क्योर स्किन का प्रोडक्ट मैंने कितना यूज कर लिया है ये इस बॉटल में आपको दिख जाएगा। मैं क्लोज लुक में दिखा देती हूँ कि मैंने कितना यूज किया है। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मैंने बॉटल खाली कर दी है क्योर स्किन की। एंड नाउ मैं आपको अपनी आईलैशेस दिखाती हूँ क्लोजली। दूर से शायद आपको कुछ ना दिख रहा हो कि कोई डिफरेंस है भी या नहीं, तो मैं पास से आपको दिखाऊंगी कि मेरी आईलैशेस में कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया। लेट मी जस्ट फिक्स दिस गाय हियर। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू माय लैशेस नाउ। कैन यू सी एनी डिफरेंस इन माई लैशेस? बिकॉज मुझे अपनी आई लैशेस रियल दिखानी थी, तो मैंने सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स पे ऐसा लाइनर सा एंड साइड में लगाया, सो दैट कि आपको मेरी रियल लैशेस दिख सके। मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया वहाँ पे, लाइक फुल आई लाइनर नहीं लगाया, सो दैट यू कैन सी कि मेरी रियल आई लैशेस कितनी ग्रो हुई है। एज यू सीन, मुझे सच बताऊँ, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, after using more than half of this bottle, I cannot see 1% difference on my eyelashes. Literally 1% का भी difference मुझे नहीं दिख रहा है। No difference at all। ये वाला चीज मैं क्योर स्किन की जो स्किन ट्रीटमेंट वाली बात होती है वहां पे नहीं कह सकती हूँ, वहां पे है I could see some results, but this product I cannot see anything with this product। so मुझे नहीं लगता कि ये आपकी आईलैशेस को ग्रो करने में कोई भी हेल्प करने वाला है। लिटरली इसमें इंग्रेडिएंट है, इट डज नॉट प्रमोट आईलैश हेयर ग्रोथ। कोई ग्रोथ नहीं होती है मेरे एक्सपीरियंस से, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इवन नॉट फॉर 1%। तो आई डू नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एट ऑल, बट आई डू लाइक द स्किन ट्रीटमेंट वाली किट जो क्योर स्किन की है, बिकॉज वो कुछ हद तक काम करती है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट दिस प्रोडक्ट इज लाइक टोटल फेलियर फॉर मी, नथिंग गोना चेंज विद दिस प्रोडक्ट। सो आई हैव यूज्ड इट फॉर लाइक more than 20 days, and more than 20 days में मेरा ये फिनिश हुआ है more than half bottle, which is pretty decent। कि मतलब मैंने इतना यूज करने के बाद रिजल्ट का वेट किया है, सो आई कैन नॉट सी एनी डिफरेंस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें सिर्फ कैस्टर ऑयल है, विटामिन ई है, जो कि आपकी लैशेस को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, बट कुछ भी ऐसा लाइक हेयर ग्रोथ इम्प्रूव नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रॉन्गर जब मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि फॉल आउट जो जल्दी हो सकता है वो रोकेगा थोड़े दिन के लिए, तो शायद आपकी लैशेस में थोड़ा बहुत थिकनेस आ जाए, बट I can't see any differences, so this is my experience। so I hope you like this video। आप अपनी तरफ से खुद से ट्राई करना चाहते हो तो मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप ट्राई करो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है मुझे जरूर शेयर करना। फॉर मी दिस प्रोडक्ट डिड नॉट वर्क आउट। मेरे पास लैशेस नहीं है, कोई बात नहीं, सी मेरे पास इतने से ही बाल हैं एंड इट्स ओके। अगर मेरे पास कोई लैशेस नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी विद दिस, बट जस्ट टू ट्राई, होपिंग फॉर द बेस्ट कि शायद मेरी आईलैशेस थोड़ी सी ग्रो हो जाए और मैं गंजी से थोड़ी अच्छी दिखने लगूं, बट नथिंग हेल्प मी। बट दैट वाज फन, मतलब फिर भी ठीक है, 20 डेज के लिए मैंने इसको ट्राई किया। आई विल डेफिनेटली ट्राई अदर प्रोडक्ट जिससे आईलैश ग्रोथ प्रमोट हो सकती है, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई इफ यू वांट। सो कमेंट करो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई प्रोडक्ट ट्राई करूँ।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the like button for more such upcoming videos.